सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। बेटा के बाहर आ जा, 12 वर्ष बीत चुके तुझे, कितने 1-2 साल नहीं, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। नाम तो था सुख, पर मां को गर्भ में भी दुख नहीं दिया, नाम पड़ गया सुखदेव। मां को सुख देने के कारण सुख से सुखदेव पड़ गया। अब मेरे प्रभु की लीला होती है। व्यास जी महाराज उनको कहते हैं सुखदेव आप बाहर आ जाओ, तो बोला कि नहीं, मैं माया के चक्कर में चला जाऊंगा, माया का प्रभाव पड़ जाएगा, मेरे में पड़ जाऊंगा, मेरे जीवन को खत्म कर दूंगा। तब नारायण श्री नारायण प्रकट होके कहते हैं कि माया तेरी तरफ देखना तो छोड़, तेरी तरफ असर नहीं कर सकती, बेटा तू बाहर आ जा, माया मेरे अधीन है। तो योग माया को पर्दा निकाल के फिर सुखदेव जी महाराज जैसे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही रवाना हो जाते हैं। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते हैं और उनकी उम्र बढ़ती जाती है, भागते जाते भागते, ए बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज के कौन बेटा, कौन बेटा, कौन पिता, किसकी बात करे हो? क्योंकि माया का आवरण नहीं था उनके ऊपर, माया का प्रभाव नहीं था। किसकी बात कर रहे हो आप? मेरे पिता नहीं हो, मैं आपका बेटा नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता सिर्फ परमात्मा से है। महाराज जैसे ही जा रहे हैं, चलते चलते बेटा यौवन हो जाता है, और जैसे ही जाता है तो कुछ माताएं बहनें सरोवर में स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव जी महाराज निकले तो उनको कोई असर ही नहीं पड़ा। वो ऐसे कैसे स्नान कर रही है, जिस अवस्था में थी कोई शर्म अरम नहीं, एकदम वो पास में होके निकले, पर एकदम उसी अवस्था में स्नान कर रही थी। और जैसे व्यास जी महाराज गए, सब दौड़ी और अपने अपने तन को कपड़ों से ढक लिया और बैठ गई नीचे, शर्म के मारे नीचे मुंह कर लिया। तो व्यास जी महाराज ने बोला कि बेटा मेरी उम्र तो आप तो मेरी बेटियां जैसी हो, जब मेरा बेटा युवान बेटा आपके पास में होके निकला तो आपने अपने तन को ढका ही नहीं, आपको बिल्कुल लज्जा नहीं आई, और अब मैं आपके पिता के तुल्य यहां से निकल रहा हूं, आपने मेरे से शर्म क्यों की? कि प्रभु नाराज मत होना, आप नाराज मत होना, कि आपका जो बेटा है ना, उसको पहले बात तो पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती और पुरुष क्या होता है। उसको पता तो होना चाहिए, स्त्री पुरुष में उसको समझ ही नहीं है, तो उसके सामने कपड़े पहन के हम क्या करेंगे, जो समझता ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। महाराज फिर भी व्यास जी महाराज पीछे पीछे, महाराज ऐसे सुखदेव जी महाराज, ऐसी महान आत्मा सुखदेव जी महाराज जैसे जा रहे हैं, फिर भी पिताजी मानते नहीं, दो भी दौड़ रहे। देखो आसक्ति होती है ना, आसक्ति हमको छोड़ने नहीं, मोह माया का चक्कर होता ना, वो महाराज आसक्ति पर जाने का नाम नहीं लेती। और जैसे ही निकले सुखदेव जी महाराज और कहते पिता देखिए गुरुदेव एक काम कीजिए, मैं एक कथा सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं आपको। व्यास जी ने बोला सुनाओ। कि एक कोई संत महात्मा थे जो जिंदगी में कभी बाहर नहीं गए, आश्रम पे ही रहते थे, आनंद लेते थे, भगवान की भक्ति करते थे और बहुत ही आनंद में, एकदम आनंद में। अब गुरुदेव देवलोक गमन हो जाते हैं तो उस शिष्य को आदेश देते कि जाओ बेटा वस्ती जगाना और अपने जीवन को यापन करना। वस्ती जगाना पड़ेगा, संत का एक लेवल होता है, संत को वस्ती जगाना बहुत जरूरी होता है। चाहे ज्ञान के माध्यम से जगाओ, चाहे अलग निरंजन के माध्यम से, जैसे जगाना चाहते हो अपने जगाना बहुत जरूरी है। अब महाराज फिर व्यास जी बोल रहे कि हाँ बोल बेटा आगे क्या हुआ? कि आगे क्या हुआ, जब वो महात्मा जी थोड़ी उम्र कम भी थी, रूप भी इतना सुंदर था, अब गए, उनको पता ही नहीं कि भिक्षा कहां से लो मैं। तो उन्होंने बोला चलो ये माता बहने पानी भर रही है, यहां से एक काम करते हैं, यहां पूछ लेते हैं और शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। और जैसे ही पनघट पे गए और महात्मा जी ने बोला मैया सबको प्रणाम, तो सबने आनंद लिया। एक बाई थी, वो बाई बोली हे भगवान, हे कृष्ण, हे मेरे राम, कितने सुंदर है महाराज जी, कितने रूपवान है, देखो इनका शरीर देखो,
चांद की चांदनी चमकती जैसे इनका यौवन चमक रहा है। में मेरे से मिल जाए तो मुझे भी ऐसा बेटा मिल जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। उस महाराज ने बोला कि मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं। तो उस भाई ने बोला भिक्षा मैं देती हूं आपको, मेरे घर पे चलो। उसको पता है मेरे पति बाहर गए हुए हैं। देखो मत्ती मर गई उसकी। अब महाराज को तो पता ही नहीं। जैसे जाके बैठे, आसन लगाया। अब वो प्रसाद तो बना रहे, अपना नजर महाराज के ऊपर, ये कितने सुंदर है, आज मैं इनको रात रोकूंगी और मुझे इनके जैसा बेटा मिलेगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। और जैसे ये कर रहे हैं, हलवा बना रही है, कुछ भी बनाया, जो भी भाव से बना रही है, उसके भाव गलत नहीं थे महाराज। उसको तो संत चाहिए था एक, उनके भाव गलत नहीं थे। जैसे उसने दरवाजा बंद किया और प्रसाद की तैयारी हुई, इतने में उसका पति आ गया। पति ने आते ही दरवाजा बजाया। अब व्यास जी महाराज बोल रहे हैं हाँ, सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे। किसको? व्यास जी महाराज को। क्या हाँ कि पिताजी फिर क्या हुआ बेटा? क्या आगे क्या हुए? पति आ गया और जैसे पति देव आए तो वो इधर उधर भागने लगी। तो महाराज जी ने बोल दिया देवी क्यों भाग रही है? कि भागे कहीं महाराज, मेरे पति देव आ गए, क्या आने दो ना अंदर, आराम से प्रसाद लेंगे। कि पति देव आया थाने ही प्रसाद दे, मन ही दे, और स्वभाव रो आकरो गणो है। अरे कि मैंने क्या बिगाड़ा? के था तो की नहीं बिगाड़ियो गुरुजी, मैं बिगाड़ दियो, मारू गलती रहेगी। कि अब क्या करूं कि गुरुदेव मेरे को बचाने के लिए, नहीं वो जान से मार देगा मुझे, मेरे को बचाने के लिए आपको कहीं छुपना पड़ेगा। महाराज क्या तो भिक्षा महंगी च पड़ी, वो तो चक्कर फोड़ो ही पड़ी हो। कि कहां छुपू मैं, कहां छुपू? कि छुपो कई एडजस्ट करो। अटी खुणा में डेलिया तो मेल पड़ियो, अटी डालिया तो मेल ही नहीं पड़ियो, माचा नीचे छुपाया तो ही मेल नहीं पड़ियो। भाई कहीं करियो वो गटर ढक्कन खोल दियो। बाबूजी ने क्यों इन गुफा में जाओ पड़ा, जैसे ही अंदर गए तो वो तो गटर था। महाराज के पहले दिन ही बोवनी अड़ी रही है। अब वो तो भाई कोई फाइल भूल गया था, फाइल भूल गया था, और जैसे फाइल लेके चला गया, बोला 8-10 दिन बाद में। अब महाराज जी को जैसे ही उसने बाहर निकाला, वो बोली भाई, वो बोली स्नान करा दो। कि हिनोन आगे जा तो इस पहली वाली वस्ती जगह आयो जो कोई मने ओ एड़ी जगह मिली है। व्यास जी को पूछा कि क्या पिताश्री, क्या वो वापस उसमें जाएगा, उस वस्ती में वापस जाएगा वो साधु? के बेटा भूल में भी नहीं जा सकता। तो हे पिताश्री, मैं कैसे गर्भ रूपी उस गटर में जा सकता हूं? मैं कैसे जा सकता हूं? ये कैसे सोच लिया आपने? मैं भी एक उसमें से निकल के आया हूं, इसलिए मैं वापस वहां बार बार आना और जाना मैं नहीं कर सकता। एकदम पिताजी की आंखें खुल गई। व्यास जी महाराज वापस रवाना हो गए कि अब मेरा बेटा वापस कभी लौट के आने वाला नहीं है।